शांति। आज हम सुनते हैं 16/7/2020 के साकार रूप के मुरली के महावाक्यों का मंथन। हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मणों को ज्ञान सागर बाबा बोले, बच्चे, यह युग विकर्म विनाश करने का है। अब कोई विकर्म ना हो, पर पावन जरूर बनना है। पावन बनने पर आज बाबा ने विशेष जोर दिया। जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर है, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। छोटे बड़े सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा को बुलाते ना, पतित पावन आओ। बाबा आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए ना। ईश्वर का बच्चा बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानना, उसको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत साहूकार बन रहे हो। धारणा से साहूकार बनते। बाबा ने बच्चों को आदि स्वरूप और वर्तमान स्वरूप की स्मृति दिलाते हुए कहा, अब तुम श्रीमत द्वारा शक्ति लेते हो। तुम शिव शक्तियां देवियां हो, जिनका मंदिर में भी पूजन होता है। तुम देवियां फिर विश्व का राज्य पाती हो। तुम संगम युग की देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो, जिससे सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देती। तुम देवियां 21 जन्मों के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती हो। पुरुषार्थ के लिए बाबा कहते, धीरज से अगर विचार सागर मंथन करो तो सब बातें आपे बुद्धि में आ जाएगी। बाबा जो होमवर्क देते वो करना है। अमृत वेले सबको फुर्सत होती है। बाबा ने कहा 2-3 बजे का टाइम अच्छा है। उस समय बाप को प्यार से याद करो। बाप आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते, तुम फिर औरों को जगाते हो। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है, वह ज्ञान रत्नों का दान करने बिना रह नहीं सकते। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो तो बाबा को अवस्था का समाचार दो। बाबा सावधानी देंगे। फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। बाबा सर्जन है ना हमारा। बुद्धि में पक्का करो। शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते, मुझे याद करो। तुम विष्णु के घराने में चले जाएंगे। तुम्हारा सारा मदार पुरुषार्थ पर है। आगे बाबा कहते, बच्चे, शरीर निर्वाह, अर्थ, धंधा आदि पर 8 घंटा करो। बाकी 8 घंटा याद में रह सकते। तो ये थे बाबा के मुरली के महावाक्य। और आज हम सुनते विशेष वरदान के ऊपर विस्तृत ब्रह्मा बाबा की जीवन से एक घटना। जैसे आज का वरदान है, देह, संपन्न और वैभव के बंधन से स्वतंत्र, बाप समान कर्मातीत भव। आज के वरदान से ब्रह्मा बाबा के जीवन की विशेषता को देखें। जैसे शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा बाबा में हुई, तो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ने अपने तथा दूसरों के देह
देह के संबंध के बंधन से मुक्त होने के लिए पहला पाठ आत्मा समझना और हर किसी को आत्मा देखना। यह अभ्यास बाबा ने पूरा पक्का किया कि मैं आत्मा हूँ। परिवार के हर सदस्य को आत्मा रूप में देखने का यह अभ्यास की नींव मैं समझती बाबा को प्रथम साक्षात्कार जो चतुर्भुज विष्णु का हुआ। मैं कौन, अपने सत्य स्वरूप को जाना और बाबा के अंदर से देह के संबंधों का बंधन धीरे धीरे टूटता गया। दूसरी बात, वैभव के बंधन से स्वतंत्र। ओम मंडली की स्थापना के बाद अपने जो कुछ भी चल अचल संपत्ति थी वो ट्रस्ट के नाम से माताएं और कन्याओं के नाम करके उनके उससे जीवन में से उस धन के बारे में बाबा ने उसका स्थान गौण कर दिया। सब सौंप कर अपने संपूर्ण स्वरूप की ओर बढ़ गए और सीमित समय के अंदर दादी गुलजार जी के द्वारा बताए गए अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म वतन में एक स्वरूप। जब बाबा ने सुना और उस स्वरूप की संपन्नता का स्वरूप प्राप्त करने के लिए हर बंधन से मुक्त होते होते बाबा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुए। थोड़ा गौर से सोचिए, यज्ञ पिता होते हुए सभी से अति स्नेह होते कितने नष्ट मोहा हो गए बाबा। अब अपने जीवन की झांकी की ओर बढ़े। किस बात को अपने जीवन से कंपेयर करें और स्वयं देखें। क्या मैं आत्मा सर्व आकर्षण मुक्त स्वतंत्र बन रही हूँ। ऑर्डर मिले और तुरंत उसे कैच करके उसकी ओर चले। ऐसी बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंच रहे हैं या देखें कहाँ कोई छोटा मोटा बंधन मुझ आत्मा को अपने बिंदु रूप स्थिति या बाप समान स्थिति में कोई रुकावट तो नहीं डालती है। मेरे और बाप के बीच में कितना अंतर है। उस समीपता को, उस संपूर्णता के अंतर को काटते हुए हमें बाप समान बनना है। ये हमारा अंतिम जीवन का लक्ष्य है। तो चले आज हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। ओम शांति। ओम शांति।